So, hi guys, welcome back to my channel is Vicky Bhai Vlogs with another videos and vlogs. तो दोस्तों बड़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल्स पर एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कहीं ना कहीं खो गया था अपने जीवन की अनसुलझी कहानियों में। हाँ, कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसमें लोग उलझ जाते हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं उलझ गया था और खो गया था कि न जाने क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगी। मैं भी उसी में खो गया था। छोड़िए, हटाइए वो सब बात, काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियोस पर क्लिक किए हैं, खोले होंगे देखने के लिए कि ALP CBT 1 कैसे क्लियर किया जाता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना हो, पूरे भारत में जो भी एग्जाम्स होते हैं जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आपको मुख्य कितने चीजों पर फोकस करनी चाहिए? 3 चीजों पर। क्या? सबसे पहले है सिलेबस कंप्लीटिशन। उसके बाद क्या करना है? मेक शॉर्ट नोट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि इतना मोटा मोटा नोट्स होते हैं। जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जब उसको रिवीजन करने बैठते हैं, तो भाई साहब गए काम से, बोरियत आई और छोड़ दिए वहीं पे। तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा काम शॉर्ट नोट्स बनाना है, और तीसरा काम शॉर्ट नोट्स को पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस इतना कर लिए भाई साहब, तो समझिए आपका एग्जाम निकलने वाला है, आपकी लॉटरी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, मैंने भी कुछ वैसा ही किया था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 3 चीजें तो आपको करने ही है एकदम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको ALP निकालना है, या आपको NTPC निकालना है, आपको ग्रुप डी निकालना है, आपको जे निकालना है, आपको टेक्नीशियन निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हाँ, अगर आप ऐसे ही सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं तो पता चलेगा कि ALP में जीके आता है 2 नंबर का, और आपने पूरा पढ़ डाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर मार पढ़े जा रहे हैं एकदम दबा दबा के, और पता चला एग्जाम में आया 2 नंबर। तो भाई साहब गए आप काम से। तो आपको काम से नहीं जाना है। तो ALP निकालने के लिए आपको मुख्य 3 चीजों पर फोकस करनी है एकदम दबा के। क्या क्या है? मैथ, रीजनिंग और साइंस। बस अगर आप इन 3 चीजों पर फोकस कर लिए ना भाई साहब, तो ALP आपको निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता। और हाँ, मैथ में भी क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि मैथ जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको 2 मिलते हैं, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो अर्थमेटिक पे आपको ज्यादा फोकस करने हैं, और एडवांस से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, जैसे जियोमेट्री, 2D, मेंसुरेशन, 3D, ये सारे क्वेश्चंस इससे कम पूछते हैं। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर समय है तो पढ़िए, नहीं है तो भाई साहब अभी आपके पास पूरा पूरा समय है 2025 के लिए, तो आप पूरा पढ़ेंगे, ना कि छोड़ देंगे। हमने क्या किया था कि हमने मेंसुरेशन, ज्योमेट्री इसको छोड़ रखा था, क्योंकि ये हमें भाई साहब समय ही नहीं था। मेरे पास 3 महीने मात्र थे, और उस 3 महीने में भी हमको बहुत सारी परेशानियां आ गई, जिसके कारण मैंने सिलेबस को बस परसेंटेज, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद हुआ LCM, SCF, जितना भी अलजेब्रा, ये सारे को हमने कवर कर रखा था, और उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। शॉर्ट नोट्स हमारे इतने हेल्प किए कि मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हम इतने मोटे मोटे नोट्स नहीं पढ़ सकते। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स, ये देख रहे होंगे आप, 3 हैं। इसी में मेरे सारे मैथ्स खत्म हो गए, अर्थमेटिक हो या एडवांस, सबको निपटा दिया है हमने। बस जैसे हुआ परसेंटेज 2 पेज पलटे, पूरा कंसेप्ट रिवाइज, उसके बाद लग गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो बस आपको भी यही करना है मैथ के लिए। उसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो बस दोस्तों रीजनिंग की बस एक ऐसी कॉपी बनेगी आपको,
और इतने में ही आपकी रीजनिंग भी सारी समाप्ति। रीजनिंग में मात्र कंसेप्ट वाला 2-3 ही चैप्टर्स हैं, जैसे क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या कंसेप्ट है और क्वेश्चंस लगाइए। बस रीजनिंग का काम खत्म। रीजनिंग में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी रास्ता मिलेंगी आपको, आपका दिमाग उतनी तरह से सोचेगा कि हाँ यहाँ ये नहीं ऐसे भी होता है या ऐसे भी होता है। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए रीजनिंग में, आपको मास्टर बनाएंगे। हो गया मैथ और रीजनिंग की बात। अब आई साइंस की बात। साइंस के लिए मैंने दोस्तों बहुत मेहनत की थी। क्या की थी? नाइन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, तीन, 8 का छोड़ ही दीजिए ना, था 9th और 10th, दो को आपको तो पढ़ना ही होगा। चैप्टर वाइज हमने पढ़ा था और उसके नोट्स भी बनाए थे, और दोनों का नोट्स बना करके, और स्पीडी का एक बुक आता है, का स्पीडी का है मेरे पास, रेलवे सामान्य विज्ञान दिख रहा होगा आपको। इसको मैंने इतना पढ़ा था, लाल पीला हरा हरा कर दिया था। इसको पढ़ के ऑब्जेक्टिव के लिए इसको पढ़ता था, और कंसेप्ट के लिए एसके झा का बुक लिया था, वो मेरे पास अभी है नहीं। उससे मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाए, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने पढ़ा। और भाई साहब मत पूछे, साइंस में तो मैंने गर्दा उड़ा दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले 9th और 10th के साइंस पढ़ लिए थे, न्यूमेरिकल उससे बना लिए थे, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ठीक, उसके बाद स्पीडी का मैं रोज 100-150 क्वेश्चन मतलब ऐसे गो थ्रू करता था, ऐसे पढ़ते जाता था, याद नहीं करता था, देखता था पढ़ता था, देखता था पढ़ता था, और उसको जो याद नहीं था गोला बना देता था, आगे बढ़ता था। और उसके बाद कंसेप्ट जहाँ फंसता था इसके जाके बुक से देख लेता था, बात खत्म। साइंस को बस इतना ही तक लिमिट रखा। क्या क्या? एनसीईआरटी के 9th और 10th के पढ़े, एक बार नोट्स बनाए, उसको खत्म किया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रोज का काम था मेरा कि 100 ऑब्जेक्टिव, 150 ऑब्जेक्टिव मतलब देखना ही देखना है। उसके बाद कंसेप्ट, जैसे ऑप्टिक्स हुआ, ऑप्टिक्स में हमको देखना है कि कौन कहाँ से कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर उसका इमेज बनेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हमने एसके झा का बुक लिया, उससे पढ़ा और उससे कंसेप्ट क्लियर किया, और साइंस का गर्दा कवर दिया। उसके बाद बस ये 3 चीजों को हमने मास्टर किया था। उसके बाद जीके हमने थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी थी। बस इसको पढ़ करके हम चले गए एग्जाम देने। भाई साहब एग्जाम देने गए, एग्जाम देकर क्या है, मेरा रिजल्ट हुआ, CBT 1 क्लियर हुआ। बस इतनी सी स्ट्रेटेजी थी। सिलेबस कंप्लीट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स के थ्रू PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और बस एग्जाम क्लियर करो। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बस पेशेंस मांगते हैं दोस्तों। अगर आपके अंदर 8 से 10 घंटा पढ़ने की क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, बस होनी चाहिए जो जुनून और जज्बा। और अगर आपको एग्जाम निकालना है तो भाई साहब साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लेबोरियस बन करके कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप पढ़े जा रहे हैं और पता चला 2 नंबर का आता है, तो वही बात है। तो अपना दिमाग का भी यूज करना है। तो यही बात थी। अगली वीडियोस में मैं कॉपी कलम के साथ एक्सप्लेन करके कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन CBT 1 में आता है सभी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी लाने वाला हूँ, और वन डे एग्जाम कोई भी हो रेलवे का क्रैक करने का फॉर्मूला लाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, क्रैक करके भी। समझे क्या? ये जर्नी है, चलती रहेगी। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।